नेहर की पौड़ी में किया गंगा पूजन, पूजा कर लिया आशीर्वाद। साथ में भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में बगावत, दोनों तरफ बराबर। भाजपा में 26 और कांग्रेस में 25 विधानसभा सीटों पर असंतोष। उत्तराखंड में हरीश रावत का ऐलान, सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज के लिए बनाएंगे आयोग। आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी सूची, 10 दावेदारों के नामों का हुआ ऐलान। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,893 मरीज, 6 मरीजों की मौत, 3,000 से ज्यादा संक्रमित हुए ठीक। उत्तराखंड के मैदानों में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है और अब तक 61 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है। तो चौथी सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चौथी सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी कर दी गई। अब तक 61 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है और अब चौथी सूची में ये नाम सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी हो गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, 10 प्रत्याशियों की सूची ये जारी की गई है और चौथी सूची बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है, जिसमें 10 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 61 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित किए जा चुके हैं, यानी 61 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लग चुकी है। अब सिर्फ कुछ सीटें ही बाकी हैं जिन पर प्रत्याशियों को उतारना बाकी है। देहरादून से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की चौथी सूची जारी हो गई है। 10 प्रत्याशियों की सूची यहां पर जारी की गई है और ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 10 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लग गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। देहरादून से बड़ी खबर। तो आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का उत्तराखंड दौरा। आपके प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने जानकारी दी है, आपने चुनाव आखिरी पड़ाव में झोंकी अपनी पूरी ताकत। तो आपने चुनाव के आखिरी पड़ाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रानीपुर विधानसभा 26 जनवरी को शामिल होंगे, ज्वालापुर विधानसभा 27 जनवरी को शामिल होंगे और भगवानपुर विधानसभा 28 जनवरी होंगे शामिल। पिरान कलियर विधानसभा 29 जनवरी शामिल होंगे। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा 30 जनवरी होंगे शामिल और 31 जनवरी मंगलौर विधानसभा शामिल होंगे। डोर टू डोर अभियान गोपाल राय लेंगे हिस्सा। तो गोपाल राय हिस्सा लेंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अपनी पूरी ताकत आम आदमी पार्टी की ओर से झोंकी गई है और भगवानपुर विधानसभा 28 जनवरी को शामिल होंगे। हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी 26 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जिसमें 26 से लेकर 31 तक गोपाल राय जी हरिद्वार की तमाम विधानसभाओं में डोर टू डोर करेंगे और छोटी कमरा बैठके, जैसा कि चुनाव आयोग का आदेश है उसी हिसाब से कोविड नियमों का पालन करते हुए डोर टू डोर और कमरा बैठके करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बन रही है और तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता जी जान से कमर कस के इस समर में कूदे हुए हैं। और विकासनगर से अगली खबर, जहां नवप्रभात के वार पर मुन्ना सिंह चौहान का पलटवार सामने आया है। कहा कि हार के डर से बौखला रहे नवप्रभात, लिस्ट में नाम जोड़ना न जोड़ना निर्वाचन आयोग का काम है। नवप्रभात ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई है। मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को दर्ज करवा चुके हैं नवप्रभात। मुन्ना सिंह पर लगाया है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप। 2 अलग अलग जगह एक ही नाम होने का ये मामला है और मुन्ना सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी विकासनगर विधानसभा से हैं और ये आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को दर्ज करवा चुके हैं नवप्रभात।
और मुन्ना सिंह पर लगाया है वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने का आरोप। तो मुन्ना सिंह पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने का आरोप लगाया गया है। 2 अलग अलग जगह पर एक ही नाम होने का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुन्ना सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी विकासनगर विधानसभा से हैं और ये बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकासनगर से नवप्रभात के वार पर मुन्ना सिंह चौहान का पलटवार सामने आया है। तो नवप्रभात के वार पर मुन्ना सिंह चौहान का पलटवार, कहा हार के डर से बौखला रहे हैं नवप्रभात। तो बौखलाहट की बात उनकी ओर से कही गई है। लिस्ट में नाम जोड़ना ना जोड़ना निर्वाचन आयोग का काम है, ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। और नवप्रभात ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में इस बार हमने जो 60 पार का नारा दिया है वो पूरा होगा। उत्तराखंड की जनता हमारे कामों और कारनामों में चुनाव करने वाली है, उनके कारनामों में चुनाव करने वाली है और ऐसी सरकार चुनने वाली है जो हमारे देश के पीएम के साथ चले और ऐसी सरकार बीजेपी होगी तथा बड़े बहुमत की सरकार होगी। अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। हरिद्वार में हमारी पिछली बार से भी अधिक सीटें आने वाली और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बार हमने 60 पार का जो नारा दिया है वो 60 पार का नारा पूरा होगा। हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उत्तराखंड की जनता हमारे कामों और उनके कारनामों के बीच चुनाव करने वाली है और ऐसी सरकार चुनने वाली है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बड़े बहुमत की सरकार होगी। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में नामांकन का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में आज भाजपा के दिग्गज मदन कौशिक, सुरेश राठौर, स्वामी स्वरानंद और आदेश चौहान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। और इस दौरान जहां पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी थी, तो वहीं भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत पर जमकर हमला किया। पीछे हो जाओ यार। यहाँ से अरे पीछे हो जाओ यार। नामांकन में बहुत उत्साह है लोगों में। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हरिद्वार जनपद में और पूरे उत्तराखंड में पिछले वर्ष के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले और अधिक सीटें हमको मिलने वाली हैं। प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले और उत्तराखंड के विकास को और आगे बढ़ाए। कितना जोश है सर, कितना उत्साह है? पूरा जोश है, लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो किसी भी राज्य में इस प्रकार की जहां कांग्रेस की सरकार है ऐसी व्यवस्था कर नहीं पाए हैं और वो चूंकि उनके बड़े बड़े नेता कोई प्रभारी रहे हैं, कोई कुछ रहे हैं, जब किसी राज्य में वो व्यवस्था नहीं कर पाए तो केवल वो उन्होंने जो घोषणा पत्र है केवल जो है लोगों को भरमाने का घोषणा पत्र में डाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्टोरेट रोशनाबाद कार्यालय का दौरा किया और कहा कि नामांकन को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं और लोगों में उत्साह ये स्तर देखकर मैं संतुष्ट हूं। हमें पिछले साल से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, लोगों का पूरा उत्साह है और हमें पूरा आशीर्वाद मिला है। उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो प्रधानमंत्री के पास होगी और उत्तराखंड के विकास को आगे ले जाएगी। उन्होंने घोषणा पत्र में सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए उल्लेख भी किया है। और काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया और चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने पहली बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी ठोकते हुए कई बड़े राजनेताओं के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। दीपक बाली ने नामांकन से पहले काशीपुर की कुलदेवी शीतला माता के मंदिर में माथा टेका और उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने ARO कार्यालय काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता से नव परिवर्तन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। फाइट कर लो।
मैं के लिए जनता से आशीर्वाद मांगने निकला हूं। अब रही चुनाव के लड़ने की रणनीति, तो बस जो कार्यकर्ता मेरे पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं जो जनता के लिए ही बनाई गई है, उन्हीं को लेकर घर घर जाएंगे। और कुछ ऐसा नया नहीं होने जा रहा कि इसके लिए कुछ रणनीति बनाने की जरूरत पड़े। बस पार्टी की और अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ही मेरी रणनीति रहेगी। एक बार मुझ पर भरोसा करो और सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं कि एक बार एक मौका दे दीजिए बस। अगर पूरा नहीं करा तो दोबारा ये कहने नहीं आऊंगा कि एक और मौका दे दीजिए। और कांग्रेस ने बीते कल 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से प्रत्याशी बनाया है। और जिसको लेकर हमारे संवाददाता दानिश अली ने हरक सिंह रावत से खास बातचीत की, वो भी देखिए। कांग्रेस ने बीते कल 11 प्रत्याशियों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से प्रत्याशी बनाया। उनसे बात करेंगे। हरक सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है। रावत जी, कितना चुनौती मानते हैं इस चीज़ को कि जो आपकी पुत्रवधू है अनुकृति गोसाई लैंसडाउन से चुनाव लड़ने जा रही है, कितना चुनौती भरा? कोई चुनौती नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है और खुशी का माहौल है। और मैं सोचता हूँ कि एक बेटी को, एक महिला को जो महिलाओं के लगातार काम कर रही हो, नौजवानों के लिए काम कर रही हो, आज कांग्रेस पार्टी ने उस पर भरोसा जताया है, उसको आज मैदान में उतारा है, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ग्लैमर्स की दुनिया से आती है, अब राजनीति में उतरने जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं कि कितना मतलब उनके लिए किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि राजनीति के जो दांव पेच होते हैं वो आपसे सीखे होंगे और आगे जो जाएंगे किस तरह से? देखिए, क्योंकि ये बात ठीक है, वो ग्लैमर की दुनिया से जब हमारे परिवार की बहू होके आई तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम क्या करना चाहती हो? तो उससे कहा, मैं उत्तराखंड की महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। और पिछले 3 साल में जिस तरह उत्तराखंड की महिलाओं के उत्पाद को, उनके बने हुई चीज़ों को आज उसने पूरे देश में उसको बाजार देने का काम किया है, उससे मुझे खुशी है कि वो धरातल पर काम करेगी, महिलाओं के लिए, पहाड़ के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देश और विदेश में एक बाजार उपलब्ध कराने में जो काम कर रही है, उसके अंदर जो विजन है, उस विजन को वो एक व्यावहारिक रूप में लहसुन विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रयोग करेगी। उस विजन को उत्तराखंड के नौजवान महिलाओं के तरक्की के लिए काम करेगी। ये था हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अनुकृति गोसाई है वो जनता के बीच जाएंगे और युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर जो जीत दर्ज वो कांग्रेस की करेंगे और पार्टी जिस जगह पे उनका उपयोग करना चाहेगी वहां पर वो पूरी तरह से आश्वस्त होकर काम करेंगे। और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ रही है, उसको लेकर भी पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और अब बात करेंगे जश्न गणतंत्र की और आपको सीधा लेकर चलते हैं पंजाब के वाघा बॉर्डर, जहां पर इस सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों सीमाओं के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, क्योंकि आज हमारा देश 73वां गणतंत्र मना रहा है। और इसी कड़ी में आप ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बीएसएफ से, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की वो तस्वीरें जो ये दिखाती हैं कि किस कदर हमारे जवानों का जोश जो है, जो जज्बा है, वो पूरी तरह से हाई है। अटारी बॉर्डर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूरा देश आज भारत के शौर्य को देखेगा, भारत के दमखम को देखेगा। और फिलहाल अटारी बॉर्डर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वाघा बॉर्डर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है
और लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज बड़ी धूमधाम से ये देश आज के इस दिन को मना रहा है। और अगर बात करें वाघा बॉर्डर की तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं आज के इस खास मौके को देखने के लिए। ये बीएसएफ के जवानों की वो तस्वीरें, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये वो जवान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब शुरुआत हो रही है उस खास मौके की, उस खास पल की जब देश भारत के दमखम को यहाँ से देखेगा। और तस्वीरें आपको हम लगातार वाघा बॉर्डर से दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि आज देश बड़ी धूमधाम से अपने 73वें गणतंत्र को मना रहा है। और इसी कड़ी में तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे जवानों की वाघा बॉर्डर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो अब से कुछ देर पहले ही ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे। और देखिए जोश खरोश के साथ में ध्वजारोहण किया गया। तो ध्वजारोहण की तस्वीरें तो ध्वजारोहण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो राष्ट्रगान के साथ में आपने सुना किस तरह से आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर ध्वजारोहण किया गया है और पूरे जोश खरोश के साथ आज 73वां गणतंत्र हमारा पूरा देश मना रहा है। और आज दुनिया भारत के दमखम को देखेगी और जश्न गणतंत्र पर के न्यूज की एक महा कवरेज जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों को। देहरादून में कर्नल अजय कोठियाल ने किया सभी कर्मचारियों के साथ नव परिवर्तन संवाद और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारों ने कर्मचारियों को इंसान नहीं गुलाम समझा। कर्मचारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन सरकारों ने उन्हें सड़क पर उतरने पर मजबूर किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो, चाहे अलग डिपार्टमेंट्स में पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की मांग हो, प्रमोशन और वेतन वृद्धि की मांग हो या फिर मेडिकल सुविधाओं और इंश्योरेंस की मांग, हमारे पीआरडी के जवान भाई बहनों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपने भाजपा को, प्यारे कर्मचारी साथियों, आज आप सबके साथ ईमानदारी से एक वादा करना चाहता हूं। मैं
आप लोगों की तकलीफों को, परेशानियों को, जरूरतों को अच्छी तरह से समझता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इनको पूरा करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। 10 साल आपने भाजपा को और 10 साल कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार को बनने का मौका दीजिए, आपकी सारी परेशानी उन पे फुल स्टॉप लग जाएगा। खबर खटीमा से, जहां रमेश राणा आम आदमी पार्टी छोड़ बसपा में शामिल हो गए। विधानसभा 70 के प्रत्याशी होंगे जनजाति के रमेश राणा और आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे रमेश राणा और फिर से बसपा ज्वाइन कर ली है। मुरादाबाद में बसपा के स्टेट कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन राइन, सांसद गिरीश चंद्र जाटव, प्रदेश प्रभारी नंदगोपाल गौतम के समक्ष अपनी पूरी टीम के साथ बसपा की सदस्यता ग्रहण की। 27 जनवरी को करेंगे बसपा के टिकट पर नामांकन। तो अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर है विकास नगर से, जहां विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर लगातार जारी है और जिसके चलते पछवा दून की चक्राता विकास नगर और सहसपुर विधानसभा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया जारी है। तो वही चक्राता विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल और एक निर्दलीय प्रत्याशी दौलत कुंवर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। स्थिति है पर्यटन के नाम पर, और जो हमारे बच्चे पलायन तो कर गए हैं, लेकिन अब रिवर्स पलायन के लिए मुझे देखना है, सोचना है कि अब बच्चे वापस जाएं, वहाँ पर कुछ उनके स्वरोजगार की कुछ योजनाएं लाई जाए, कुछ नए आयाम वहाँ स्थापित हों। ये मेरी प्रायोरिटी है। गरीबों की, मजलूमों की, मजदूर। और आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। जय हे भारत भाग्य विधाता, तो सीएम योगी ने तिरंगा फहराया और मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रगान के साथ में यहां पर भी कार्यक्रम की शुरुआत। 73वें